जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ यानी कि जिसमें जो पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली बिल्कुल ठीक ठाक हो, वेलबींग हो, उसे हेल्थी पर्सन बोला जाता है। यानी कि जिस पर्सन को कोई भी फिजिकली बीमारी ना हो, ना ही कोई दिमागी बीमारी हो, और वो अपनी सोसाइटी में जहाँ रह रहा है वहाँ अच्छे से रह रहा है, सभी से बातचीत करता है और किसी को उससे कोई शिकायत ना हो, यानी कि अपना काम भी वो सही ढंग से कर रहा है, तो उसके रहने का एक तरीका है, वो कहलाती है हेल्थ। तो मेंटली जो हेल्थ होती है, तो मेंटल हेल्थ में क्या आ जाएगा, वैसे तो अलग अलग बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इसे डिफाइन किया है। किसी ने ये बोला है कि जो मेंटल हेल्थ है उसमें पर्सन की कॉग्निशन यानी कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो सही होना चाहिए, उसकी जो थिंकिंग है वो सही तरह से काम करनी चाहिए, जो पर्सन है वो दूसरे लोगों के बीच में और खुद में अच्छी तरह से बातचीत करे, अपने रिलेशन जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं उन्हें मेंटेन कर सके, पर्सन की जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आईक्यू अच्छा होना चाहिए, तो उसे मेंटली हेल्थी पर्सन बोलते हैं। तो WHO ने क्या बोला, WHO ने कहा कि मेंटल हेल्थ क्या है, एक स्टेट है, ऐसी स्टेट है वेलबींग की, यानी कि ऐसी स्टेट है वेलबींग की जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर एबिलिटी, जिसमें जो पर्सन है वो अपनी खुद की जो एबिलिटी है यानी कि अपने आप को क्या करेगा, रियलाइज करेगा, पहचानेगा, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस, जो काम करते करते अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर स्ट्रेस आ जाते हैं थोड़े बहुत, उनसे वो क्या कर सकेगा, अच्छी तरह से कोऑपरेट कर सकेगा, उन्हें हैंडल कर सकेगा। यानी कि छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई तो उसे वो सॉल्व करेगा, अगर कोई बड़ी भी आ रही है तो उसे भी वो सॉल्व करने की पावर रखेगा। कैन वर्क प्रोडक्टिविटी, इज एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूट हिज और हर कम्युनिटी, यानी कि वो पर्सन क्या है, जो उसका सोशल वर्क है, जो उसकी जॉब है उसे भी सही ढंग से कर पाएगा, और जो उसकी कम्युनिटी है जहाँ वो रह रहा है उसमें भी क्या करेगा, वो अच्छी तरह से उसे बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उन्हें भी फॉलो करेगा, हर चीज को वो समझेगा, तो वो कहलाएगी मेंटली हेल्थ। इसके अलावा ये मेंटल हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट है किसके बीच में बैलेंस, इंडिविजुअल और सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी कि पर्सन की सेल्फ खुद के बीच में और उसके आसपास जितना भी उसका इन्वायरमेंट है उसमें उसकी फैमिली आ गई, उसके फ्रेंड्स आ गए, जो नेबर है पड़ोसी वो आ गए, जहाँ वो काम कर रहा है उसके कलीग्स आ गए, यानी कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है या सोसाइटी है उसके बीच में और उस पर्सन के खुद के बीच में जो एक रिलेशन है उसे क्या है, बैलेंस बना के रखेगा, वो एक स्टेट कहलाती है मेंटल हेल्थ। तो ये होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल इलनेस में क्या होगा, जो काम एक मेंटली हेल्थी पर्सन कर रहा है, यानी कि सोशल स्किल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, काम सही कर रहा है, उसकी थिंकिंग सही है, वो चीज़ों को सही तरह से बैलेंस करके रख रहा है, तो इलनेस में क्या होगा, वो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। यानी कि मेंटल हेल्थ में क्या होगा, अफेक्ट क्या होगा, फंक्शनिंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, पर्सन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगी, वो जो काम कर रहा है, फंक्शन जो उसने करने हैं वो बिगड़ जाएंगे ऑफ द इंडिविजुअल, एंड हिज और हर सोशल रोल, और जो उस पर्सन के सोशल रोल है, सोसाइटी में जो अपना रोल अदा कर रहा है, जो कम्युनिटी में अदा कर रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, वो कहलाएगा मेंटली इलनेस। इसके अलावा रिड्यूस ओवरऑल क्वालिटी, यानी कि इन शॉर्ट समझे तो पर्सन की जो ओवरऑल एक्टिविटी है या क्वालिटी है उसकी, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगी, उसकी लाइफ की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो पर्सन
ना तो अपनी थिंकिंग सोच किसी चीज को लेकर, प्रॉब्लम मान लो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से वो डील ही नहीं कर पाएगा, किसी से सही ढंग से बात नहीं करेगा, उसे मैनर्स नहीं रहेंगे, तो ये कहलाता है मेंटली इलनेस। तो ये था मेंटली हेल्थ और मेंटल इलनेस में डिफरेंस। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।